हमें ये बचपन से रटवाया गया है, कोई भी नंबर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो में आता है। लेकिन क्यों आता है जीरो में आंसर? कभी आपने सोचा है, पूछा है, जानने का प्रयास किया है? नहीं किया है? चलो मैं आपको जानने का प्रयास कराता हूँ। आइए, पता नहीं होने से मैं बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है क्या। मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट वे टू डू अ रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। यानी कि जब सेम नंबर आपस में एडिशन हो रहा है, वही चीज को हम शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 4, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर भी 8 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर है। और इसको शॉर्ट में हम इस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 प्लस, है ना, कितना बार 2, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो वही चीज को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ शॉर्ट में, 2 into 6 लिख सकता हूँ, 12। मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, इट इज एडिशन ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, सेम नंबर का एडिशन है, जिसको हम शॉर्ट वे में इस तरह से लिखते हैं। अब बात करते हैं, जब कोई नंबर 2 into 0 तो 0 होता है, 3 into 0 0 होता है। क्यों ऐसा होता है, वाई? इसका रीजन क्या है पता है आपको? आपको इसको समझने से पहले मैं आपको चेस बोर्ड दिखाऊंगा। आपको पता ही होगा, कुछ चेस में जो कैरेक्टर होता है, पीसेस होता है, वो अपना मूव होता है, और उसमें जो किंग है उसका अपना मूव है, क्वीन का अपना मूव है। उसी प्रकार आप मल्टीप्लिकेशन का ऐसा चेस बोर्ड समझ सकते हो, मैथमेटिक्स को चेस बोर्ड समझ लीजिए। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हर एक पीसेस का अपना मूव है। जैसे ये 2 है, ये 2 क्या कर सकता है, इसका कैपेसिटी है वो एक बार में 2 जम लगा सकता है, एक बार में 2 जम। अगर अभी यहाँ पर वो 0 में है, 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और एक बार में वो जंप करेगा तो डायरेक्ट वो 2 में पहुंच जाएगा, और दोबारा जंप करेगा तो वो 4 में जाएगा, 3 को छोड़ के 4, क्योंकि उसका कैपेसिटी क्या है, एक बार में वो 2 बार जंप कर सकता है। तो वही चीज अब यहाँ पर देखिए, नंबर लाइन आपको समझना होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेस बोर्ड बनाते हैं। तो हमारा चेस बोर्ड ऐसा है, ठीक है। ये नंबर लाइन है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, आपको पता ही होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा। इस साइड में हमारा प्लस वाला नंबर होता है, +1 +2 +3, इस तरह से ये चला जाता है। इधर में -1 होता है, -1 -2 -3। इस तरह से मैं नंबर लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है, अब हम यहाँ पर 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 को करेंगे 2 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या है, 2 को 2 बार जंप करना पड़ेगा। कितना बार, 2 बार। अभी 2 कहाँ पर है, 0 में है, तो ये जंप किया, एक बार यहाँ पर पहुंचा, एक ही बार में इसका कैपेसिटी क्या है, 2 बार जंप करने का, तो 2 में पहुंचा, और एक बार जंप किया तो डायरेक्ट वो 4 में पहुंचा। समझ में आया आपको? और अगर 2 ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसका मीनिंग क्या है, 2 एक बार जंप लगा रहा है। कितना बार, एक बार। तो अभी 2 0 में है, मतलब वो नंबर अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एक जंप लगा, यानी कि वो यहाँ पर जाके रुका, यानी कि 2 में जाके रुका। तो 2 into 1 2 होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर 2 ने एक बार नहीं 0 बार जंप लगाया, तो अभी यहाँ पर है, 2 ने 0 में जंप लगाया, यानी कि वो 0 में ही तो है, यानी कि उसने कोई जम ही नहीं मारा, तो आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग को भी पता चले।